Class 12th, Indian economy. Next chapter, infrastructure. Lesson number 11, infrastructure. In this chapter, we will study about what is infrastructure, infrastructure and social development, the state of infrastructure in India. Think about that. First point is infrastructure. What is infrastructure? Infrastructure refer to support system of economic and social development of a country. जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या करता है, हमारी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, हमारी कंट्री के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, थिंक अबाउट दैट कि अगर हमारी कंट्री में आप इमेजिन करो कि हमारी कंट्री में बहुत सी चीज़ें ना होती, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना होता, रोड्स नहीं होती, डैम नहीं होता, और बहुत सी चीज़ें जैसे एजुकेशन सिस्टम ना होता, हॉस्पिटल्स ना होते, इंडस्ट्रीज़ ना होती, तो कम्युनिकेशन ना होता, तो हमारी लाइफ कैसी होती? जो बहुत साल पहले हमारे जो आदि मानव हम लोग रहा करते थे, बहुत साल, 400 साल, 500 साल पहले, हम वैसे बन जाते। ऐसा नहीं है कि लाइफ ना होती, लेकिन लाइफ जो होती है वो वैसी बन जाती है। हमारी लाइफ ऐसी अच्छी ना होती जो आज है। जैसे हम आपको ऑनलाइन पढ़ा पा रहे हैं, हम आपको वीडियो भेज पा रहे हैं, तो ये किस चीज़ के कारण हुआ? ये इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हुआ। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किसी भी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर infrastructure refers to support system of economy and social development. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, और सोशल डेवलपमेंट यूज़ होता है एजुकेशन सिस्टम हो गया, कॉलेज हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। विदाउट विच इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट वुड ओनली रिमेन टू प्रिमिटिव। बिना इसके सोशल डेवलपमेंट और किसी कंट्री का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो ना तो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और ना सोशल डेवलपमेंट होगी। वो सिर्फ एक सोचने की बात है, ये होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कितने कैटेगरीज होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब व्हाट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर? Economic infrastructure refer to such element of the support system like power, transport, and communication which serve as a driving force of production activity in the economy. देखिए, आपने पहले ही बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर 2 टाइप्स की होती है, इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, तो हमारी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होती क्या है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स होता है जो हमारे पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इससे क्या होता है, ये हमारी एक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी इंडस्ट्रीज़ के लिए एक फोर्स के रूप में काम करती है। अगर ये चीज़ें ना हो, पावर ना हो, ट्रांसपोर्टेशन ना हो, कम्युनिकेशन ना हो, तो कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाएगी। क्योंकि आज प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं? भाई पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमें, ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी चीज़ प्रोडक्शन होती है उसके ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, जो उनके सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन, हमें किसी चीज़ से बात करनी है तो कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। Abundant availability of power supply would accelerate the pace of production activity. The meaning of that line कि अगर ये पावर ज़्यादा हो तो क्या होगा? आपका प्रोडक्शन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। यानी कि अब ये चीज़ आप पावर, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, ये अगर जो सप्लाई ज़्यादा हो तो क्या होगा? हमारा जो वर्क होगा, वो प्रोडक्शन जो होगा वो हमारा ज़्यादा होगा। Abundant means the transport would facilitate the movement of goods from producers to the consumer. यानी इसमें क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट थिंग? अगर मान लो कि अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो हम प्रोड्यूसर जो होता है वो कंज्यूमर के पास अपने सामान को पहुंचा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारी एक फैक्ट्री है हिसार में और हमें सिरसा तक कोई सामान पहुंचाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन के बगैर कैसे हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन होगा तो हम वहाँ तक उसको सामान को पहुँचा सकते हैं। तो बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन में प्रोडक्शन जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट अगर किसी भी कंट्री के लिए, इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज़ वर्चुअल नॉट पॉसिबल टू डेवलप एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी ये चीज़ें ना हो, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, किसी भी प्रोडक्शन, किसी भी कंट्री का प्रोडक्शन जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर होने का मतलब है कि ये डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज़ नहीं होगी, इंडस्ट्रीज़ नहीं होगी तो कोई प्रोडक्शन, इकॉनमी डेवलपमेंट तो होना ही नहीं है। तो इकॉनमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है हमारी इकॉनमिक डेवलपमेंट के लिए। लाइक आप इकॉनमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ आ गई है आपकी, लाइक पावर, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर refer to the system of social system like school, college, hospitals and nursing home which serve as a driving force of social development of a country. सोशल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो हमारे देश की सामाजिक आर्थिक संरचना के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे स्कूल, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। ये क्या है, स्कूल मतलब एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा होगा, अच्छा होगा तो डेवलपमेंट भी बहुत, उस कंट्री का डेवलपमेंट भी बहुत होगा। ठीक है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी कंट्री। सो जो एजुकेशन सिस्टम किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, लाइक सोशल डेवलपमेंट रिफर टू ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। जो सोशल डेवलपमेंट है ये एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। इट अकर्स व्हेन देयर इज ए हेल्दी एंड एफिशिएंट वर्क फोर्स इन अ कंट्री वाइल इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे है आपका, ये एक जो हमारा हमारी जो कंट्री, जो हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तरीके से अगर वो उस देश की सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है तो अपने आप ही जो होगा वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो अच्छा हो जाएगा उसका। अब ध्यान से समझिए एक बात को, क्या क्या चीज़ें हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक जो हमने पहला पार्ट पढ़ाया था जिसमें था आपका क्या, जिसमें हमारा था पावर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। ये चीज़ें हैं, ये क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत तेज़ी लेकर आते हैं। वाइल जबकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसके लिए होता है, किसी कंट्री के लिए स्वास्थ्य, हेल्दी और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी, सोशली बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन सिस्टम हो गया, एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है तो वो डेवलपमेंट करेगा, वो उस कंट्री का जो विकास ज़्यादा तेज़ी से होगा। लोग की ह्यूमन की थिंकिंग पावर होगी वो ज़्यादा ब्रॉड होगी। ठीक है, लिविंग जो होगा वो उनका बहुत अच्छा होगा। तो ये है, अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे तो स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत अच्छी होंगी। तो ये जो है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ इनकम्प्लीट विदाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर हम ये बोले कि खाली इकोनॉमिक से हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा, नो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनकम्प्लीट विथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो इकोनॉमी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, आज देखिए एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें डिस्कवरी हुई, लाइक इंटरनेट हुआ। इंटरनेट के हम लोग आज टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। अगर एजुकेशन सिस्टम ना होता तो हमारी इकॉनमिक ग्रोथ भी नहीं होगी। इकॉनमिक ग्रोथ नहीं होगी तो हमारे किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं होगी। अब जो बोथ आर, यानी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। Next topic we will study about that, infrastructure and development.